स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किसानों की गरीबी मिटा देने वाली भिंडी की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में हम भिंडी की खेती कैसे करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपनी भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है वो हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है, और इसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाभ प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी गरीबी से राहत को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं होंगी। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो अगला है VNR का 999 F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी VNR का 999 F1 हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर वह भी भिंडी के खेती के लिए एक उन्नत किस्म का बीज माना जाता है, और इसकी खेती करके निश्चित तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले कुछ हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो अगला है अर्का अनामिका और अर्का अभय। अर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जो यल्विन मुजिक विषाणु से खुद की रक्षा करती है। जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यल्विन मुजिक विषाणु क्या होता है, यानी जिसके कारण जो भिंडी की पत्तियां वो पीली हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह भिंडी का जो पत्ता है पीला हो रहा है, यानी यल्विन मुजिक विषाणु जैसे रोग लगना इसमें शुरू हो चुके हैं। और यल्विन मुजिक विषाणु एक बार अगर आपके भिंडी की फसल में लग जाए तो निश्चित तौर पर आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए अगर अर्का अनामिका और अर्का अभय की चयन करते हैं तो वह खुद की रक्षा करता है। यानी यल्विन मुजिक विषाणु जैसे रोग अर्का अनामिका और अर्का अभय की खेती में नहीं लगते हैं, तो उनका भी चयन कर सकते हैं। और इस बरसात के मौसम में उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको केवल लाभ ही हो सकता है। इसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है राधिका भिंडी सीड्स। यानी राधिका भिंडी भी भिंडी की खेती करने के लिए उन्नत किस्म का बीज माना जाता है, और इसकी भी खेती करके इस बरसात के मौसम में आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से यह कुछ हाइब्रिड वेराइटी है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। जब हम बातें करते हैं कि अपने भिंडी में हम कौन कौन सी खादों का प्रयोग कर सकते हैं तो हम भिंडी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर सड़े हुए गोबर के खाद आपको उपलब्ध हो जा रहे हैं, अगर उसका प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, यानी पोषक तत्व तो एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे गोबर की खाद में बातें करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, बोरान जैसे सभी प्रकार के लगभग एलिमेंट पाए जाते हैं, और वह सभी प्रकार के खादों की पूर्ति कर देता है। तो इस तरह से गोबर का खाद प्रयोग करके हम अपनी भिंडी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें अन्य खादों की जब हम छिड़काव की बातें करते हैं तो हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना भी बेहद ही ज़रूरी है। यानी अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करते हैं तो हमारे भिंडी की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फूल है,
यानी यह भिंडी के फसल में फूल लगना अब शुरू हो चुके हैं और इस समय अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारे भिंडी की फसल में लगे फूल हैं वह पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें अपनी भिंडी की फसल में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब हम बुआई की प्रक्रियाओं को कर रहे होते हैं तो हमें निश्चित दूरी पर बुआई की करना होगा प्रक्रियाओं को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक भिंडी का पौधा यहाँ पर है, यानी हम जड़ को दिखाना है, एक भिंडी का पौधा यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर है। तो इसलिए हमें पर्याप्त दूरी होनी चाहिए इन पौधे के बीच में। यानी अगर पर्याप्त दूरी को रखते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी पौधा होगा एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी में रहेगा तो निश्चित तौर पर उसमें सूर्य की प्रकाश पड़ेंगे तो वह अपने भोजन को अच्छे तरीक़ों से प्राप्त कर पाएगा। और कोई भी पौधा अगर अच्छे तरीक़ों से भोजन को प्राप्त कर रहा है, अच्छे तरीक़ों से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है तो निश्चित तौर पर वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो पाता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें भिंडी की फसल को उगाना है। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि समय समय से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना है, समय समय से खादों का प्रयोग करना है। अगर इन सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से समझकर और खेती करते हैं भिंडी की फसल की तो निश्चित तौर पर आप अपने भिंडी की फसल से इस बरसात के मौसम में गरीबी से राहत प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम ज़्यादा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की खेती इस बरसात के मौसम में करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।